भगवान शिव और उनका नाम समस्त मंगलों का मूल है। वे कल्याण की जन्मभूमि, परम कल्याणमयी तथा शांति के आगार है। वेद कथा में भगवान शिव को विशुद्ध ज्ञान स्वरूप बताया गया है। समस्त विद्याओं के मूल स्थान भी भगवान शिव ही हैं। उनका यह दिव्य ज्ञान स्वतः संभवत है। जनबल, इच्छा और क्रिया शक्ति में भगवान शिव के समान कोई नहीं है। फिर उनसे अधिक होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वे सबके मूल कारण, रक्षक, पालक तथा नियंता होने के कारण महेश्वर कहे जाते हैं। उनका आदि और अंत ना होने से वे अनंत हैं। वे सभी पवित्रकारी पदार्थों को भी पवित्र करने वाले हैं, इसलिए वे समस्त कल्याण और मंगल के मूल कारण हैं। हम ऐसे भगवान सदाशिव स्वयंभू को प्रणाम करके अपनी प्रस्तुति को आरंभ करते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ही समस्त सृष्टि के आदि कारण हैं। उन्हीं से ब्रह्मा, विष्णु सहित समस्त सृष्टि का उद्भव होता है। संक्षेप में यह कथा इस प्रकार है। काल के पश्चात सृष्टि के आरंभ में भगवान नारायण की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी अपने कारण का पता लगाने के लिए कमलनाल के सहारे नीचे उतरे। वहां उन्होंने शेषशायी भगवान नारायण को योग निद्रा में लीन देखा। नारायण ने कहा कि मैं लोगों का उत्पत्ति स्थल और लय स्थल पुरुषोत्तम हूँ। ब्रह्मा ने कहा, किंतु सृष्टि की रचना करने वाला तो मैं हूँ। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने उन्हें अपने शरीर में व्याप्त संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कराया। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, इसका तात्पर्य है कि इस संसार के सृष्टा हम और आप दोनों हैं। भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा जी आप भ्रम में हैं। सबके परम कारण परमेश्वर ईशान भगवान शिव को आप नहीं देख रहे हैं। आप अपनी योग दृष्टि से उन्हें देखने का प्रयत्न कीजिए। हम सबके आदि कारण भगवान सदाशिव आपको दिखाई देंगे। जब ब्रह्मा जी ने योग दृष्टि से देखा तो उन्हें त्रिशूल धारण किए परम तेजस्वी नील वर्ण की एक मूर्ति दिखाई दी। उन्होंने नारायण से पूछा, यह कौन है? नारायण ने बताया, ये ही देवाधिदेव भगवान महादेव है। ये ही सबको उत्पन्न करने के उपरांत सबका भरण पोषण करते हैं और अंत में सब इन्हीं में लय हो जाते हैं। इनका न कोई आदि है न अंत, यही संपूर्ण जगत में व्याप्त है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की कृपा से सदा शिव का दर्शन किया। भगवान शिव का परिवार बहुत बड़ा है। 11 रुद्र आनिया, 64 योगिनियां तथा भैरवादी इनके सहचर और सहचरी है। माता पार्वती की सखियों में विजया आदि प्रसिद्ध है। गणपति परिवार में उनकी रिद्धि सिद्धि नामक 2 पत्नियां तथा क्षेम और लाभ 2 पुत्र हैं। उनका वाहन मूषक है। भगवान कार्तिक एक ही पत्नी देवसेना तथा वाहन मयूर है। भगवती पार्वती का वाहन सिंह है तथा भगवान शिव स्वयं धर्मावतार नंदी पर आरूढ़ होते हैं। यद्यपि भगवान शिव सर्वत्र व्याप्त है, तथापि काशी और कैलाश से 2 उनके मुख्य निवास स्थान कहे गए हैं। भगवान शिव देवताओं के उपास्य तो है ही, साथ ही उन्होंने अनेक असुरों अंधक, दुंदुभी, महेश, त्रिपुरा, रावण, निवात, कवच आदि को भी अतुल ऐश्वर्य प्रदान किया। कुबेर आदि लोकपालों को उनकी कृपा से यक्षों का स्वामित्व प्राप्त हुआ। सभी देवगणों तथा ऋषि मुनियों को दुखी देखकर उन्होंने कालकूट विष का पान किया। इसी से वे नीलकंठ कहलाए। इस प्रकार भगवान शिव की महिमा और नाम अनंत हैं। उनके अनेक रूपों में उमामहेश्वर, अर्धनारीश्वर, पशुपति, कृतिवास, दक्षिणामूर्ति तथा योगेश्वर आदि अति प्रसिद्ध है।
भगवान शिव की ईशान तक पुरुष वामदेव, अघोर तथा सद्योजात 5 विशिष्ट मूर्तियां और शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव, ये अष्ट मूर्तियां प्रसिद्ध है। लिंग शब्द का मतलब है आकार। हम इसे आकार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो अप्रकट है वो जब खुद को प्रकट करने लगता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो जब सृष्टि की उत्पत्ति शुरू हुई तो जो सबसे पहला आकार इसने लिया था वह एक अंडाकार था। एक पूर्ण अंडाकार को हम एक लिंग कहते हैं। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारेश्वर, भीमाशंकर, विश्वेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश, रामेश्वर तथा घुष्मेश्वर यह प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंग है। भगवान शिव के मंत्रों पासनामय पंचाक्षर यानी नमः शिवाय तथा महामृत्युंजय विशेष प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त भगवान शिव की पार्थिव पूजा का भी विशेष महत्व है। पंचाक्षर मंत्र, यह मंत्र मुक्ति और मोक्ष देने वाला है। इस मंत्र से कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस मंत्र के प्रभाव से साधक को लौकिक, पारलौकिक सुख, इच्छित फल तथा पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है। महामृत्युंजय मंत्र शिव पुराण के अनुसार इस मंत्र के जप से मनुष्य की सभी बाधाएं और परेशानियां खत्म हो जाती हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से मांगलिक दोष, नाड़ी दोष, कालसर्प दोष, भूत प्रेत दोष, रोग, दुःस्वप्न, गर्भनाश, संतान बाधा, कई दोषों का नाश होता है। महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से दीर्घ आयु, आरोग्य प्राप्ति, संपत्ति की प्राप्ति, यश या सम्मान की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति आदि शुभ फल प्राप्त होते हैं। हम आशा करते हैं कि हमारी आज की प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार हम सभी के समक्ष अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।